ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम एक्सक्वाड को विस्तार देने के दबाव के बीच पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। जी हाँ, पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता देने और संबंध सामान्य करने की अपील की थी। इसके जवाब में लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने खुलेआम धमकी दी है। अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है तो उसे तबाह कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। सीधे तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है। रैली में उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और आर्मी चीफ को सीधे निशाना बनाते हुए कहा कि कोई भी ऐसा कदम देश को बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान सरकार ने साफ इनकार कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये उनके मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और फिलिस्तीन राज्य बनाए बिना इजराइल को मान्यता नहीं दी जा सकती। वहीं विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि लश्कर की ये बयानबाजी पाकिस्तानी आर्मी के लिए घरेलू दबाव का सामना करने का तरीका भी हो सकता है। तो सर, आपसे सीधा सवाल लेना चाहूँगी, टू द पॉइंट इस पे सवाल लेना चाहूँगी कि किस तरीके से आखिर ऐसा क्या दबाव बनाया गया जिससे पाकिस्तान जो है बुरी तरीके से ट्रंप के जाल में जो है घिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे भी अहम सवाल सर ये है कि ट्रंप के अब्राहम एक्सक्वाड एक्सपेंशन में पाकिस्तान को शामिल करने का क्या स्ट्रेटजिक मकसद हो सकता है, खासकर ईरान के साथ लिंक करके अगर देखा जाए तो क्या ये पाकिस्तान को भारत और चीन के खिलाफ बैलेंस करने का अमेरिकी तरीका है? नहीं, भारत और चीन के खिलाफ नहीं है। दरअसल आप ये समझो कि जब ट्रंप के पहला जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड लाया था और ये जो पूरा मामला है कि जो इजराइल के साथ जो खाड़ी के देश लड़ रहे हैं वो लड़ाई खत्म कर दें और वो सब इजराइल को मान्यता दे दें, वहां से जुड़ जाएं। सूडान और यूएई जैसे कुछ देश हैं वो इसमें शामिल भी हो गए हैं और अब्राहम एकॉर्ड को साइन कर लिया है और वो इजराइल को अब उस रूप में मान्यता दे रहे हैं। अभी जब ये शांति की बातचीत हो रही थी तो उसमें उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने सबका नाम लिया। उसमें ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब भी है, बहरीन भी है, जॉर्डन भी है। सबको कहा कि ये जो शांति आ रही है, समझौता हो रहा है, इसमें आप जो अब्राहम एकॉर्ड है उसमें सब शामिल हो। अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने का मतलब ये है कि इजराइल को आप मानेंगे एक देश के रूप में और उसको अगर मान्यता देते हैं तो जो डेथ टू इजराइल वाला जो नारा है कि इजराइल को हम जमीन से खत्म कर देंगे, जो पाकिस्तान में बच्चे को मतलब पैदा होते ही सिखाया जाने लग जाता है और वो इजराइल नहीं है, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, वो बताया जाता है। ईरान में तो पूरा डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका है। ईरान जो है वो पूरा हिजबुल्लाह जो है वो संगठन खड़ा किया हुआ है ईरान इजराइल के खिलाफ। तो ये सबको ये कह दिया गया है कि उसमें ट्रंप ने कहा है कि हम इसमें सबको शामिल होना है, अब्राहम एकॉर्ड साइन करना है। जी बिल्कुल। अब पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि वो मुनीर जो है खुश में तो चले गए थे कि भाई हम उनके साथ डिनर भी कर रहे हैं ट्रंप के साथ, ट्रंप हमारे दोस्त हैं और ट्रंप सब कुछ है और अब ईरान का युद्ध हो गया तो पाकिस्तान जो है सेंटर में है, डील करवा रहा है, समझौता करवा रहा है। लेकिन उसकी कीमत जो है वो ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड साइन करवा के लेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी चीज, क्योंकि ये पाकिस्तान जो इस्लामिक देश के रूप में जो पैदा हुआ है और जो विरोध करता है, जिसको कहते हैं कि वो कि वैचारिक धरातल ये है कि जो गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ हम है और खासतौर पे हिंदुओं पे जो वो जनरल मुनीर जो बोलते हैं वही स्थिति उनकी जीव के खिलाफ है, जो इजराइल के लोग हैं उनके खिलाफ है। तो ऐसे में और ट्रंप के साथ ये है कि वो छोड़ते नहीं हैं। अगर वो दबाव बनाया कि आपको साइन करना है तो पाकिस्तान के पास कोई उपाय नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कंगाल है, उसको आईएमएफ की पैसे की जरूरत है, उसी के बल पे चल रहा है, जो बेल आउट पैकेज है उस पे चल रहा है। और अगर वो पैसे वो अमेरिका के बिना मदद के वो आईएमएफ देगा नहीं
और अगर वो दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान की स्थिति खराब हो जाएगी। और लश्कर तैयबा ने जो बोला है वो इसी में बोला है, यही डर उसका है कि वो आतंकी संगठन जो इजराइल के खिलाफ, भारत के खिलाफ, जिसको नफरत भर भर के मदरसों में लोगों को पढ़ा पढ़ा के जो तैयार किया गया है, वो कैसे एक्सेप्ट कर ले कि इजराइल जो है वो एक देश है और उसको हम मान्यता देते हैं और फिलिस्तीन की जो स्थिति है वो रखते हैं। ये एक्सेप्ट कर नहीं सकता है। तो ख्वाजा आसिफ का जो बयान है रक्षा मंत्री का, वो उसी में है कि हम उसमें साइन नहीं करेंगे, साइन करेंगे तो इस रूप में करेंगे, ये हम नहीं कर सकते हैं। वो अपनी जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका भले कह रहा हो लेकिन अभी हम साइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो उनके बयान के बाद लश्कर तैयबा का बयान है, ये भी समझना पड़ेगा जी। इसका मतलब ये है कि लश्कर तैयबा या कट्टरपंथी धड़ा वहां जो है वो ये समझ रहा है कि सरकार बेवकूफ बना रही है जनता को, ये समझाने की कोशिश करेगी, कुछ नहीं होगा, और बाद में जो अमेरिका का दबाव आएगा तो ये साइन कर देंगे। इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान इसमें बुरी तरह फंस गया है। अब उसके अस्तित्व का सवाल है कि अगर वो साइन करता है तो फिर अपने जो कट्टरपंथी जो मदरसों में पढ़ाए हुए आतंकी तैयार किए हैं पिछले 50-60 सालों में, उनका क्या होगा? वो तो वही खुद आग लगा देंगे। टीटीपी तो वहां कर ही रहा है, बीएलए तो कर ही रहा है। अब नहीं साइन करते हैं तो फिर वो अमेरिका का है कि भाई अगर उसने आईएमएफ का भी कुछ ना करे, आईएमएफ का सिर्फ हाथ खींच ले वो, तो फिर उसका क्या होगा? यानी कि सर जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति बनी है, बस वही जो है अब जग जाहिर हो रहा है। नहीं, बिल्कुल जग जाहिर हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, वो जहां से जो पैसे मिलता है वहां चला जाता है, और इस लड़ाई में वो और एक्सपोज हो गया है। अब एक्सपोज हो गया कि जो लड़ाई हुई और जिस ढंग से उसने सऊदी अरब के साथ जाने का कहा और यूएई ने उससे जो $3 बिलियन उसके जमा थे बैंकों में जो दिया था वो मांग लिया, वो देना पड़ा, देने के उसके पैसे नहीं थे। फिर सऊदी अरब के पास गया कि तो सऊदी अरब ने पैसे दिए और ये दिखाता है कि हमारे पास देखो एटमी हथियार भी है, हमारे पास हम एक क्या बोलते हैं पावर है यहाँ पे, तो वो हम सऊदी अरब की सुरक्षा करेंगे। सऊदी अरब भी इसलिए उसको दे रहा है पैसे। चीन ने देना बंद कर दिया है, इसलिए अमेरिका के पास पीछे जाने के पीछे कारण यही है कि चीन जो CPEC चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें $62 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की, जिसमें ग्वादर पोर्ट भी बन रहा है, जिसके तहत वहां पे पावर स्टेशन जो है वो बन रहे थे, जिसमें सड़कें बन रही थी, सब कुछ हो रहा था वहां पे। वो कहते हैं लोग कि एक्चुअल में केवल वहां पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो $30-32 बिलियन का हुआ भी नहीं है। और अब आगे वहां जिस ढंग से खतरा बढ़ रहा है वहां पाकिस्तान में, उसमें चीन ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। तो अब जैसे ही ट्रंप वहां से लौट के आए आप चीन से, तो आप देखो कि इसके प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ भागे भागे चीन पहुंच गए, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर अमेरिका का दबाव पड़ेगा तो हम चीन से कुछ मदद मिल जाएगी, और चीन का नहीं दिया तो अमेरिका के पास पहुंच जाए। सर अगर पाकिस्तान कभी इजराइल को मान्यता देता है तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स की अंदरूनी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? क्या ये पाकिस्तान में जो है बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम तो देख चुके हैं जो लाल मस्जिद की जो घटना थी मुशर्रफ के समय वाली, उसमें देख लिए थे कि आर्मी को उतारना पड़ गया वहां पे, और वहां पे सारे आतंकी जिस ढंग से पैदा करते हैं और मदरसे में जो पैदा हुए हैं आतंकी, वो तो देखो TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या है, वो जो तालिबान जो इन्होंने बनाया था कि अफगानिस्तान में लड़ने के लिए सोवियत संघ से, और जब सोवियत चले गए और जब इनकी जो चीजें शुरू हुई इन्होंने, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनके खिलाफ लड़ गया। और अगर ये जो होम ग्रोन है, और सिर्फ आतंकी नहीं, सिर्फ आतंकी की बात मत करो, जो मदरसे से पढ़े हुए लोग, कट्टरपंथी जो यहाँ का धरा है मध्यम वर्ग से लेके नीचे मदरसों से निकले हुए जो आतंकी नहीं भी हैं, वो सड़कों पे आ जाएंगे। और अगर वो सब सड़कों पे आ गए तो फिर वहां पे जो कत्लेआम होगा, जो चीजें होगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान मतलब अगर एकॉर्ड में साइन करता है तो वहां जो आंतरिक अराजकता की स्थिति इतनी बड़ी हो जाएगी
कि पाकिस्तान की सेना वो संभाल पाए ना पाए हम नहीं कह सकते हैं, वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से बीएलए जो है वो हमले करा, अभी 4 दिन पहले भी उसने ट्रेन उड़ा दिए, 80-90 लोग मार दिया उनके सैनिकों का। उधर से टीटीपी के हमले जारी हैं। तो पाकिस्तान मतलब आर्मी कैसे संभाल पाएगा उसको? और अगर पंजाब में, लाहौर में, पिंडी में, इस सब में अगर आतंकी गतिविधियां और हमले शुरू हो गए तो फिर कहीं बचेगा ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा गया हुआ है टीटीपी के हाथ में, इधर जी। बलूचिस्तान गया हुआ है बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी के हाथ में, और जी। पंजाब ही तो बचा हुआ है। अगर पंजाब में शुरू हो गया कट्टरपंथी, और ये कट्टरपंथी जो आतंकी संगठन सब हैं सब पंजाब वाले हैं, जी यहाँ अगर हो गया तो फिर पाकिस्तान बचेगा कहाँ? कौन सा जी। उसका सुरक्षित रह जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से ट्रम्प की जाल में पाकिस्तान जो है बुरी तरीके से फंस चुका है। एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई वाली स्थिति बन गई है। लेकिन इस पर और क्या कुछ अपडेट आएगा, इस पर लगातार हमारी भी नजरें बनी हुई है। आप भी इसके लिए लगातार देखते रहिए दैनिक जागरण।